क्या आपको पता है रास्ते में दिखने वाला हर दूसरा आईफोन असल में एक फाइनेंशियल ट्रैप है। आज इंडिया में 90% लोग महंगी लाइफस्टाइल और गैजेट सिर्फ इसलिए खरीद रहे क्योंकि उन्हें 0% ईएमआई का लालच दिया गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है जो आप आज खरीद रहे हो उसकी कीमत आपको अगले 2 साल की आज़ादी बेचकर चुकानी पड़ेगी। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि आपको लगता है 0% ईएमआई सच में ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई होती है, या फिर बैंक आपसे बिना बताए 5 या 10 हज़ार एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी हिडन कैलकुलेशन दिखाऊंगा और उससे साबित करूंगा कि बैंक 0% ईएमआई पर भी आपसे 5 से 10 हज़ार एक्स्ट्रा वसूलता है। तो चलिए बिना किसी देर की आज बिहाइंड विद राज में हम ईएमआई के पीछे का एक असली सच जानते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आज लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के भी ईएमआई ले क्यों लेते हैं? तो आंसर है इजी मनी का इल्यूजन। मेरे हाथ लगी 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आज मज़े करिए और आप कल भरते रहिए। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो बैंक आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट करता है। सोचिए अगर आपको कोई 1 लाख का फ़ोन दिखाए तो तुरंत आपका दिमाग बोलेगा यार ये तो बहुत महंगा है। लेकिन कोई आपको वही फ़ोन दिखाए और बोले कि सिर्फ इसका मंथली इंस्टॉलमेंट आपको 4,000 देने, तो आपका दिमाग बोलेगा यार बहुत सस्ता है। और इसी इल्यूजन का फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं, जो आपको एक बड़ा मुसीबत ना दिखाते हुए मंथली पेन दिखाती है। और ये पेन इतना छोटा होता है कि आप अपने फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी भूल जाते हैं कि अगले 2 साल की क्या टेंशन होगी, क्या सिचुएशंस होंगी वो भी। ये सबसे होता क्या है, आप अपने फ्यूचर सैलरी का कत्ल कर देते हैं जो अभी आपने कमाई भी नहीं है। ईएमआई का सबसे ख़तरनाक पहलू यही है कि जो पैसे आपने अभी तक कमाए भी नहीं है उसका भी हिसाब हो चुका है कि वो कहाँ जाएगा। बैंक आपके दरवाजे पे 5 तारीख को खड़ा रहेगा, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, आपको ईएमआई तो भरनी है। इससे एक चीज़ छिन जाती है, फ्रीडम टू वर्क। अगर कल को आपको आपका काम पसंद ना आए और आप या कुछ अपना दूसरा बिजनेस या कुछ और काम स्टार्ट करने को सोचें, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है 5 तारीख को बैंक आपके दरवाजे पर होगा और आपको ईएमआई भरनी है। तब आप काम इसलिए नहीं करोगे कि आपको आपके काम में तरक्की चाहिए, तब आप काम सिर्फ इसलिए करोगे कि बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भरनी है। लोग आज ईएमआई के चक्कर में फंस क्यों जाते हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में द सोशल मीडिया ट्रैप। आज हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर्जे में जा रहे हैं जिन्हें असली में हम पसंद भी नहीं करते। दोस्त ने फ़ोन ले लिया, हमने देख लिया, हमने ईएमआई करा ली। दोस्त ने कार ले ली, हमने लोन ले लिया। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है? क्योंकि आपने उस दोस्त का पोस्ट इंस्टाग्राम पर देखा, वो कूल लग रहा है तो आप भी कूल लगने की कोशिश करोगे, लेकिन विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम को सोचे हुए। कंपनीज आपको कहती हैं वाई वेट बाय नाउ, पर उसके पीछे की एक लाइन हाइड करके रखती है जो आपको दिखाती नहीं है, वाई वेट बी अ स्लेव नाउ। यानी इंतज़ार क्यों कर रहे हो, हमारे गुलाम बन के रहो। ये लाइफस्टाइल का दिखावा मिडिल क्लास को इस तरह से चक्रव्यूह में फंसा रही है ना, जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। तो क्या ईएमआई हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं। मेरा एक सिंपल रूल है, असेट वर्सेस लायबिलिटी। अगर कोई लैपटॉप आप ईएमआई पे ले रहे हो, उससे एडिटिंग सीखनी है या फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, आपको जो काम आएगा जिससे आप इनकम जनरेट करोगे, तो वो एक गुड डेप्ट है। उसके लिए आप ईएमआई ले सकते हो क्योंकि वो फ्यूचर में अर्निंग आपको देगा। बट किसी दोस्त की फ़ोटो देख के इंस्टाग्राम पे कि उसने नया फ़ोन लिया, हम भी एक नया फ़ोन ले ले, उस चीज़ को अगर आपने लोन पे लिया तो वो एक बैड डेप्ट है, आपको फ्यूचर में कर्जे पे ही डालेगा। मेरा एक गोल्डन रूल याद रखो, अगर कोई चीज़ आप अपने 2 महीने की सैलरी से खरीद सकते हो तो आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं खरीद सकते तो आप उसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे ईएमआई पर मत लेना। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि 0% ईएमआई पे आपका 5 से 10 हज़ार का नुकसान कैसे हो रहा है। सो पेन पेपर ले लो और कैलकुलेशन चालू करते हैं। मान लो एक फ़ोन है 50 हज़ार का, अगर आप उसे कैश में लेते हो तो इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है आपको 3,000 का, जो कि आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी दिखता है। पर अगर तुम उसे 0% ईएमआई पर लेते हो तो ईएमआई पर वो डील ख़त्म हो जाती है, वो डिस्काउंट्स नहीं मिलते। साथ में 1500 की प्रोसेसिंग फ़ी अलग और जीएसटी अलग लगता है। मतलब जो फ़ोन की कीमत 50 हज़ार थी वो कैश में आपको 47,000 रुपीज़ में पड़ रही है। वही चीज़ आपको ईएमआई पर 4 से 5 हज़ार महंगी मिल रही है। जो आपने 4 से 5 हज़ार रुपये नहीं बचाए वही बैंक का असली इंटरेस्ट है।
असल में 0% EMI एक मार्केटिंग ट्रैप है आप लोगों को जाल में फंसाने के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हर महीने किस्तें या इंस्टॉलमेंट्स भरने में नहीं है। असल में आपको वो अपने खर्चों पे कंट्रोल करने से आती है। अगर अगली बार आपसे कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव कहे सर ओनली 2999, तो आपसे खुद से एक सवाल पूछना है, क्या इसकी नीड मुझे सच में है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो अभी EMI के जाल में फंसा हुआ है। और बिहाइंड विथ राज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रियलिटी चेक्स के लिए। और आपकी EMI के बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।